So, students, today we'll understand a new chapter that is mountaineering. माउंटेनियरिंग का मीनिंग होता है पर्वत पर चढ़ना. ठीक है, तो इट इज़ अ बेसिकली अ वेरी एक्साइटिंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स. सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस mountaineering. Okay, so let's start. What is common among river rafting, mountaineering, trekking, and paragliding? इन रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग, ये इन सभी के नाम आपने सुन रखे होंगे. रिवर राफ्टिंग करते हैं हम नदी में. आपने देखा होगा कि नदी में एक ऊंची ऊंची जब लहरें आती हैं, एक काफ़ी तेज़ गति से जब नदी या कोई झील होती है, जब वो बहरी होती है, उसके ऊपर एक बोट पर बहुत सारे लोग होते हैं, बैठकर उस पर राफ्टिंग करते हैं. मतलब उस पर एक तरह से जाते हैं जिस पर लहरों के वेव्स के ऊपर ऊपर नीचे इस तरह से. तो इसको हम रिवर राफ्टिंग कहते हैं. ठीक है, माउंटेनियरिंग का बता दिया मैंने आपको. ट्रैकिंग भी होती है, ठीक है, और एक होती है हमारी पैराग्लाइडिंग. पैराग्लाइडिंग में आपको देखते होंगे कि एक पैराशूट लेके हम ऊपर से वो जो होते हैं वहाँ से वो हवा में, जिसे हम कह सकते हैं एक हवा जंप मारते हैं या जो भी है, आप उसे पैराग्लाइडिंग कहते हैं, जिसमें कि वो हवा में ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराशूट. ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फिजिकली डॉन्टिंग एक्टिविटीज़. ये सभी क्या है, एक तरह से शारीरिक रूप से चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ है. फिजिकली डॉन्टिंग एक्टिविटीज़, डॉन्टिंग मतलब चैलेंजिंग, फ्राइटनिंग, जिसमें कि शारीरिक फिजिकल जो शक्ति और जो ठीक है उसमें एफर्ट लगते हों. दैट ऑफर अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या देती हैं, एक तरह का असाधारण, ठीक है, अनयूजुअल, जो आमतौर पर नहीं होता है. एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, काफ़ी अच्छा अनुभव, वो आपको ये सारी चीज़ें देती है. दे आर ऑल एडवेंचरस स्पोर्ट्स. ये सभी क्या है, एक प्रकार के एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं. ठीक है, माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट. तो आज हम जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हम सिर्फ माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे. माउंटेनियरिंग एक तरह का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स है. इट इज़ द स्पोर्ट्स ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स. ये जो स्पोर्ट है, ये जो खेल है, वो किस तरह का स्पोर्ट है. ये माउंटेन्स को क्लाइंब करने का, माउंटेन्स को चढ़ने का. ओनली ब्रेव हार्ट्स, जो दिलेर लोग होते हैं ना, जिनके ऊपर ब्रेव हार्ट्स, जिनके दिल से मजबूत लोग जो होते हैं, विल थिंक ऑफ गोइंग टू अननोन टेरिटरीज एंड कन्क्यूरिंग माउंटेन्स. वही सोच सकते हैं कि अनजानी जगहों पे जाना और माउंटेन्स पर जो है विजय प्राप्त करना, पर्वत पर चढ़ के उसको कन्क्योर करना, उस पर जीत हासिल करना. ठीक है, यार देयर इज़ नो डर्थ ऑफ माउंटेनियर्स इन द वर्ल्ड. लेकिन फिर भी नो डर्थ मतलब होता है कमी. लेकिन फिर भी दुनिया में कहीं जो माउंटेनियर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, उनकी कोई कमी नहीं है. दे क्लाइम स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी. वो जो लोग हैं माउंटेनियर्स, वो छोटे बड़े पर्वतों को एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, एक तरह से स्पोर्ट्स समझ के, ठीक है, वो वहाँ पे उस पर चढ़ते हैं. हाउएवर, क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इज़ द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनियर. लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ना, जो कि एक हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया में, उसको चढ़ना सबसे अल्टीमेट ड्रीम, सबसे बड़ा सपना होता है किसी भी पर्वतारोही, किसी भी माउंटेनियर का. मैनी माउंटेनियर्स हैड ट्राइड देयर लक एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस माइटी माउंटेन बिफोर. बहुत से पर्वतारोही आज से पहले जिन्होंने काफ़ी कोशिशें करी हैं, अपना लक, अपना किस्मत आजमाई है इस माइटी, इस बड़े विशाल पर्वत को कन्क्वेस्ट करने में, चढ़ने में, इससे पहले. इन 1924 माउंटेनियर्स सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मैलरी मेड एन अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लिव्स. 1924 में दो माउंटेनियर्स, जिनके नाम है सैंडी इरविन, जॉर्ज मैलरी, ये दूसरे माउंटेनियर हैं. दो माउंटेनियर्स ने एक असफल कोशिश करी थी, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लिव. अपनी जान गंवाकर उन्होंने एक असफल
कोशिश करी थी इस माउंटेन को चढ़ने की, लेकिन उनकी जान चली गई। द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एवरेस्ट एक्सपीडिशन फर्स्ट गोज टू सर एडमंड हिलरी ऑफ द न्यूजीलैंड एंड शेरपा तेंजिंग नोगे ऑफ नेपाल। जो ग्लोरी है, जो जीत हासिल हुई सक्सेसफुली, जो सक्सेसफुल रहे इस एवरेस्ट की एक्सपेडिशन मतलब एक तरह से उसको चढ़ना, खोज करना, जो भी है, तो वो पहला जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट कोई कर पाया है वो कौन है? उनका नाम है सर एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और दूसरे नेपाल की हैं शेरपा तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, दोनों ने पहली बार जो है एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ा था। दे कनक्योर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1953। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 1953 में चढ़ा था। द फर्स्ट जेन्युइन एसेंट, जो कि पहली बार में ही काफ़ी आसान जेन्युइन था। एवर सिंस द फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट मैनी माउंटेनियर्स हैव सक्सेसफुली मेट द चैलेंज ऑफ दिस पीक। जब से ये पहली बार उन्होंने इस माउंटेन को चढ़ा था, बहुत सारे जो पर्वतारोही हैं उन्होंने सक्सेसफुली इस पीक मतलब होता है चोटी, इस चोटी को काफ़ी सक्सेसफुली उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से बहुत से लोग थे जिन्होंने इस चैलेंज को जो है पूरा करके दिखाया। इन 2006 अनदर न्यूजीलैंडर नेम्ड मार्क इंग्लिश। 2006 में एक और न्यूजीलैंडर जिनका नाम है मार्क इंग्लिश परफॉर्म्ड एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फीट। उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस को अपनाया था, इसको आजमाया था। ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। एम्प्यूटी का मतलब होता है जिसके कि आर्म और लेग जो होते हैं वो डिफेक्ट हो उसमें, ठीक है, वो नहीं हो या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसे हम विकलांग भी कहते हैं कभी कभी। तो वो पहली बार ऐसे डबल एम्प्यूटी थे, ठीक है, जिन्होंने विकलांग थे वो, जिन्होंने पहली बार जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। समिट का मतलब होता है चोटी, ठीक है। आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ क्लाइंबिंग इन अप्रैल मई 2006, 40 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद अप्रैल मई में 2006 में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड इंग्लिश, जो भी बताया एम्प्यूटी जो थे, मेड इज़ फाइनल पुश फॉर द टॉप फ्रॉम कैंप 450 मीटर्स फ्रॉम द समिट इन परफेक्ट वेदर ऑन 15 मई। 40 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने काफ़ी मुश्किलों के साथ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आप चढ़ लोगे उस पर्वत को, उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको चढ़ने में, ठीक है, रातें दिन वहीं पे गुजारने पड़ते हैं बीच में कहीं भी। तो 47 साल के जो इंग्लिश थे उन्होंने फाइनल पुश किया, ठीक है। कैंप 4 उन्होंने कैंप लगा रखा था वहाँ पे, 450 मीटर की दूरी थी उस चोटी से जहाँ पे वो वहाँ पे कैंप लगा रखा था उन्होंने, ठीक है। 15 मई को ये उन्होंने परफेक्ट जब देखा मौसम सही है तब उन्होंने 450 मीटर दूर थे चोटी से, उन्होंने फिर फाइनल पुश किया। आखिरी बार उन्होंने जो मतलब कोशिश करी, 450 मीटर की दूरी बची थी बस, और उन्होंने वैसा कर दिया। एन एस्टाउंडिंग डीड इन डीड, ठीक है, काफ़ी एस्टाउंडिंग मतलब आश्चर्यचकित वाली काफ़ी जो थी ये कोशिश थी। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग्स ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिटरली। वो जो थे उनके जो पैर तो थोड़ा था नहीं उनका, ठीक है, उनका पैर नहीं था, और उन्होंने क्या लगवा रखा था, आर्टिफिशियल लेग, नकली पैर लगवा रखा था। तो उस पर वो खड़े थे, एक पैर पे एक पैर जो उनका आर्टिफिशियल लेग्स थे उनके दोनों, उस पर वो खड़े थे वहाँ पे, और ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब कि वही माउंट एवरेस्ट की जो पीक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, वहाँ से कोई सबसे ऊंचा है वो, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो वो पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड के सबसे ऊपर वहाँ पे अपने आर्टिफिशियल लेग जो नकली पैर थे लगा रखे थे, उस पर वो खड़े थे, और ये उनका जो था काफ़ी एस्टाउंडिंग, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन जो थी उनकी कोशिश थी। देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स। वहाँ पर जो ये जो लेगलेस मतलब उनके पैर नहीं थे ना, इसीलिए तो उन्हें लेगलेस बोला है, एडजेक्टिव है ये। वहाँ पर जो थे ये जो लेगलेस माउंटेनियर खड़े थे, हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स, जो काफ़ी खुश थे, ठीक है, उनके पास में शब्द नहीं थे कि इतनी खुशी हो रही थी उनको। एन्जॉइंग हिज, और वो एन्जॉय कर रहे थे क्या, हिज
एन्जॉइंग हिज ट्रम्प, मतलब वो अपनी जो जीत थी, जो उनकी विजय, ट्रम्प मतलब होता है विजय, विक्ट्री, तो उसको वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम, गेजिंग मतलब होता है किसी को देखना, ठीक है, घूरना। तो वो नीचे जितने भी लोग उनके नीचे थे, मतलब उस पीक जो चोटी पे चढ़े थे उसके नीचे जितने भी पूरा वर्ल्ड था, जितने भी लोग थे नीचे, उन सबको वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, देख रहे थे, घूर रहे थे। दे बाय सेंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज, इसीलिए एक तरह से वो एक प्रेरणादायक संदेश, इंस्पायरिंग, ठीक है ना, मैसेज वो क्या कर रहे थे, भेज रहे थे टू अदर्स, बाकी लोगों को, विद डिसेबिलिटीज़, जो कि लोग कैसे हैं, विकलांग हैं, डिसेबल हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है उनके बॉडी पार्ट में, तो उन सबको एक तरह से वो प्रेरणादायक इंस्पायरिंग मैसेज भेज रहे थे कि देखो आप, मेरे पास भी 2 पैर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी वो कारनामा कर दिखाया जो कि एक स्वस्थ इंसान, जो हेल्थी इंसान, जिसके सारे बॉडी पार्ट सब कुछ सही है, ठीक है, जिसका जो डिसेबल नहीं है, वो इंसान भी नहीं कर सकता, तो मैं तो फिर भी डिसेबल हूँ और मेरे तो 2 पैर भी नहीं है, मैंने भी ये काम कर दिखाया है। तो जो लोग कहते हैं कि हम तो डिसेबल हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, तो वो जो लाचार जो लोग होते हैं ना, इस तरह के जो दिखाते हैं, तो उनको भी एक तरह से ये एक इंस्पिरेशन दे रहे थे कि बहाने, एक्सक्यूज़ेस तो सभी देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भी मैंने ये जो है काम करा है। दैट द एम्बिशंस शुड नेवर बी लिमिटेड, और वो उन्होंने कहना चाहते थे कि जितने भी उनके एम्बिशंस हैं, जो उनके एम्बिशंस हैं, जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जो वो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो उनको कभी भी जो है लिमिटेड मतलब उसको सीमित ना रखें, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश ना करें, जस्ट बिकॉज यू आर डिसेबल। ड्यूरिंग द पनिशिंग क्लाइम हिज प्रोस्थेटिक लेग्स हैड नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जब वो चढ़ रहे थे, जब वो उस चोटी पर चढ़ रहे थे, पनिशिंग क्लाइम्स मतलब काफ़ी ज़्यादा पनिशिंग, काफ़ी ज़्यादा टफ जो चढ़ाई थी वो, तो उनके जो प्रोस्थेटिक लेग्स मतलब जो उनके आर्टिफिशियल जो लेग्स थे, आर्टिफिशियल जो पैर थे, उन्होंने ऐसा उनकी वजह से उन्हें कोई समस्या नहीं फेस करनी पड़ी। When one artificial leg had broken earlier during the climb, ठीक है, एक बार क्या, एक वो कह रहे थे कि वो एक बार उनका जो आर्टिफिशियल लेग था एक, जो टूट गया था, मतलब जो नकली पैर था वो भी टूट गया था, ठीक है, तो चढ़ते समय, तो उन्होंने बताया इंग्लिश ने कि इट इज़ एज अ माइनर हिकअप मतलब छोटी सी मामूली सी बात थी, उनका एक पैर चढ़ाई के समय वहाँ पे नकली जो पैर था वो टूट गया था, ठीक है, तो वो कह रहे थे इसकी कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई माइनर हिकअप मतलब प्रॉब्लम, छोटी सी समस्या थी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। He was carrying spare set of legs as well as equipment to make necessary repairs in case anything went wrong. तो वो पहले से उसकी वो क्या कर रहे थे, वो उनके वो पहले से ही सारी चीज़ों को अपने साथ, इक्विपमेंट्स जो उनके सामान था, ठीक है, और स्पेयर सेट ऑफ लेग्स, 1-2 जोड़ी उन्होंने एक्स्ट्रा लेग्स जो थे, आर्टिफिशियल लेग, उन्होंने पहले से ही अलग से अपने साथ में लेके चल रहे थे वो, कि अगर कोई भी ज़रूरी छोटा मोटा कोई रिपेयर करना हो या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उन आर्टिफिशियल लेग्स में, तो वहाँ पे उसको सही कर दें। इन 1982 ही एंड फेलो मेंबर फिल डूल वर ट्रैप्ड इन एन आइस केव फॉर 14 days। 1982 की बात है ये, एक तो वो थे इंग्लिश, और उनके साथ में एक उनके साथी पर्वतारोही थे जिनका नाम था फिल डूल। वो एक आइस केव, एक ठीक है, आइस केव मतलब क्या हो गया, बर्फ़ की गुफा, वहाँ पे वो फंस गए थे 14 दिन तक। कौन से क्लाइम कर रहे थे, कहाँ पे वो चढ़ रहे थे, ये दूसरा एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट कुक, जो कि न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है। इंग्लिश मैनेज टू कीप हिज हेड एंड डिड नॉट पैनिक। तो इंग्लिश जो थे, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस भी था, तो उन्होंने इतना प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है, तो उन्होंने तो अपने आप को बैलेंस रखा, उन ज़्यादा पैनिक नहीं किया, ज़्यादा परेशान नहीं हुए वो। बट बोथ ऑफ देम सफर्ड फ्रॉस्ट बाइट, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी, वहाँ पे आइस केव थी, तो उनको फ्रॉस्ट बाइट हो गई। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है कि आपका जैसे पैरों के जो टोज़ होते हैं, उंगलियाँ होती हैं, हाथों की उंगलियाँ, नाक, ये सब जो होती हैं क्या होती हैं, एक तरह से इनको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, और ये इनकी जो टिश्यूज़ होते हैं, इसको जो होती है इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं काम करना बंद कर देते हैं।
तो इसकी वजह से उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, और वो क्या हुआ, दे हैड टू हैव बोथ लेग्स एम्प्यूटेड बिलो द नी। तो उनके जो पैर के जो घुटने के नीचे जो दोनों जो मतलब लेग्स थे, पैर थे, उनको वो कटवाना पड़ा, एम्प्यूट करना पड़ा। इन सिंस 2006 इंग्लिश हैज़ टेकन है ऑन अ नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल्स। 2006 से इंग्लिश ने काफ़ी बहुत सारे जो है किरदार निभाए हैं, चैलेंजिंग रोल्स, एंड सक्सीडेड रेंजिंग फ्रॉम लेगलेस स्काई गाइड टू रिसर्च साइंटिस्ट। और उन्होंने कौन कौन से रोल्स निभाए हैं, वो उन्होंने लेगलेस मतलब बिना पैर वाला स्काई गाइड, स्कीइंग करते हैं ना, स्कीइंग सुना होगा, एक स्कीइंग होती है बर्फ़ में, वो गाइड भी रह चुके हैं और रिसर्च साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, उनको ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में डिग्री मिलने के बाद में, ही ऑल्सो वन अ सिल्वर मेडल इन साइकिलिंग एट द सिडनी पैरालंपिक्स इन 2010। एक होता है ओलंपिक्स और एक होता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स जो होता है, जो उनके लिए होता है जो लोग डिसेबल होते हैं, ठीक है, जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होता है। तो 2010 में सिडनी में हुआ था, तो उन्होंने साइकिलिंग में भाग लिया था और उनको सिल्वर मेडल मिला था। Before leaving on his expedition to Mount Everest, English said that the fact that he had lost both the legs and that no one has ever scaled the world's highest peak with 2 artificial legs was of secondary importance. वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ने से पहले इंग्लिश ने बोला ऐसा कि उनके पास में दोनों पैर नहीं हैं, एंड दैट नो वन हैज़ एवर स्केल, और किसी ने भी इतनी ऊंची जो चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है, किसी ने भी 2 अपने नकली पैर आर्टिफिशियल लेग्स से नहीं चढ़ी है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ही सेड विद कन्विक्शन, आई एम नॉट डूइंग दिस टू बी द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो हूँ डबल एम्प्यूटी, मतलब मेरे दोनों पैर नहीं हैं, मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। इफ़ आई एम देन इट इज़ द आइसिंग ऑन द केक, बट इट्स मच मोर देन दैट। वो कहता है अगर मैं ऐसा करता तो ये एक तरह से मेरे लिए बहुत आसान काम होता, ठीक है, बट लेकिन इससे भी बढ़कर है। आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरेस्ट इज़ द अचीवमेंट रियली। वो कहते हैं मैंने काफ़ी समय से बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में चढ़ी हैं, लेकिन एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट को चढ़ना सबसे ज़्यादा मेरे लिए उपलब्धि वाली चीज़ है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है मेरे लिए। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट टू डू अदर थिंग्स। ये एक तरह से आपको जानकारी देती है, नॉलेज देती है कि आप कितनी आप शक्ति के साथ में चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आप में एक तरह से सशक्तिकरण करती है, ठीक है, एम्पावरमेंट करती है। इंग्लिश हु केप्ट अ वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइंब। अच्छा, इंग्लिश ने ये सारी चीज़ें जो थी कहाँ लिखी थी, एक उनके पास में डायरी थी, वेबसाइट डायरी, मतलब वेबसाइट पे उन सब चीज़ उन्होंने उनको वेबसाइट पर उन्होंने सब चीज़ लिखी है, उनकी चढ़ने की जितनी भी कैसे उन्होंने चढ़ा है सारी चीज़ें। सेड द एक्सपेडिशन वॉज ऑल्सो एन एफर्ट टू रेज मनी। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेडिशन था, चढ़ना था, वो एक तरह से एक कोशिश इसलिए भी थी क्योंकि वो पैसा जो थे जमा करना चाहते थे, ठीक है। किस लिए? कंबोडियन सेंटर, एक कंबोडिया एक कंट्री है, वहाँ पे कोई एक सेंटर होगा वहाँ पे, ठीक है, जो कि रिहैबिलिटेशन दैट प्रोवाइड्स रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या हो गया? किसी की हेल्थी कंडीशन को, मतलब स्वास्थ्य हेल्थ कंडीशन को मैनेज करना, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य को देखभाल करना उसकी। तो वहाँ पे एक सेंटर होगा रिहैबिलिटेशन, तो जो कि फॉर लैंड माइन इम्प्यूटीज़। लैंड माइन मतलब जो लैंड माइन एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, लैंड माइन, उस पर जो लोग उससे जो विकलांग हैं, पोलियो के जो विक्टिम है, पोलियो के जो रोगी हैं, या कोई भी अदर जो डिसेबल्ड या विकलांग लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए वो सेंटर था, कंबोडियन सेंटर, ठीक है। वो सारी चीज़ें उनको देखता था, उनकी देखभाल करता था, ऐसे लोगों की, उनकी हेल्थ वाइज जितने भी इश्यूज होते हैं, तो उस सेंटर के लिए ये एक तरह से पैसा रेज़ करना चाहते थे, पैसा जमा इकट्ठा करना चाहते थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आप इस चैप्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप फिर से वीडियो को पीछे करके या उसको दोबारा से स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल चैप्टर। हमें इसमें ये समझ में इंस्पिरेशन मिली, एक लर्निंग मिली कि हमें अपने जो हालात हैं
जैसे भी हालात हैं हमें उससे सेटिस्फाई होना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपके ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सब चीज़ सबको परफेक्ट ही दी जाती हैं। कोई डिसेबल्ड भी है तो किसी के पास पैसा नहीं है, तो किसी के पास कुछ और नहीं है। सब कुछ ना कुछ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो। तो हमें उस सब चीज़ों को फेस करना जाना चाहिए, ठीक है, और अपनी जितने भी एम्बिशंस हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उनको पूरी करनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश ने करी थी, इनके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन कोई कह सकता है कि कोई इंसान जिसके दोनों पैर नहीं हैं वो सबसे दुनिया की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चढ़ सकता है? तो ये काम इंग्लिश ने करके दिखाया, जो कि काफ़ी लाजवाब और तारीफ़ के काबिल वाली चीज़ है, ठीक है। तो इनसे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें आगे कोशिश अपनी करती रहनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ओके।